हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हक से सिविल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शंस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में। रिटेनिंग वॉल साइट पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको जो रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसको कंप्लीटली स्टडी करना चाहिए। रिटेनिंग वॉल का मेन फंक्शन इज टू रिटेन द सॉइल लैटरली। जो पीछे जो सॉइल है उसको होल्ड बैक करने के लिए हमने रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन किया है। हम इधर साइट पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वर्टिकल पोर्शन है जो लंबा है उसको हम स्टेम बोलते हैं, और जो नीचे फुटिंग है उसको हम बेस स्लैब बोलते हैं, बेस स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टो एंड हील। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 10 mm डायमीटर बार्स मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए इस्तेमाल किया है, और स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर से लेके 200 mm सेंटर टू सेंटर के बीच तक हमने डिफरेंट स्पेसिंग्स प्रोवाइड किया है। और आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं हमने लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ भी मेंशन किया हुआ है। 450 mm लैप लेंथ हमने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो रिटेनिंग वॉल का फुटिंग का प्रोसेस है। ये हमने फुटिंग के रिन्फोर्समेंट एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हमने प्रोवाइड किया है। फुटिंग का मैश डालने से पहले हमें नीचे बेड कंक्रीट डालना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हमने टॉप एंड बॉटम मैश दोनों मैश को हमने प्रोवाइड किया है, टॉप रिन्फोर्समेंट एंड बॉटम रिन्फोर्समेंट फॉर द फुटिंग। बेस स्लैब रिन्फोर्समेंट होने के बाद हमें वर्टिकल जो पोर्शन है रिटेनिंग वॉल का यानी कि स्टेम, उसका भी रिन्फोर्समेंट एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग करना चाहिए विथ प्रॉपर सपोर्ट्स। रिटेनिंग वॉल का जो स्टेम पोर्शन है उधर दो फेसेस के रिन्फोर्समेंट है, एक फ्रंट फेस रिन्फोर्समेंट एंड और एक बैक फेस रिन्फोर्समेंट। दोनों फेसेस के रिन्फोर्समेंट को प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर रिंग का इस्तेमाल बीच में इंसर्ट किया है। इसी तरह से जो रिटेनिंग वॉल का फुटिंग है उसमें जो टॉप बार्स है एंड बॉटम बार्स, उसके बीच में का स्पेसिंग को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमने चेयर का इस्तेमाल किया है। चेयर ये 10 mm रॉड के बार से बना है। आपको कुछ वीडियो में वो चेयर इस तरह से दिखेगा। चेयर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको दिख रहा है उसको हेड बोलते हैं, वर्टिकल पोर्शन हाइट, और जो जमीन पे रेस्ट हुए हैं वो दोनों को लेग्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो शटरिंग एंड फॉर्म वर्क का प्रोसेस है, जिसमें हमने रिटेनिंग वॉल के जो फुटिंग का एरिया है यानी कि बेस स्लैब एरिया है उसको कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ प्लाईवुड एंड प्रॉपर सपोर्ट्स हमने फॉर्म वर्क किया है। बिफोर शटरिंग आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो प्लाईवुड्स के पीसेस हैं उस कम्प्लीटली उसको बर्नट ऑयल या नहीं तो ऑयल की मदद से कम्प्लीटली लुब्रिकेट करना चाहिए। कंक्रीट को जो प्लाईवुड के प्लेट से चिपकने से रोकने के लिए आपको बर्नट ऑयल लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बेस स्लैब यानी कि फुटिंग का कंक्रीटिंग प्रोसेस है। हमने इधर साइट पे M25 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया है। M25 ग्रेड का मिक्स प्रोपोर्शन रहता है 1:1:2, जिधर 1 मीन्स 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सैंड एंड 2 बैग्स ऑफ एग्रीगेट्स। ये सभी मिलाने के बाद जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो मिक्स का 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यही M25 ग्रेड कंक्रीट रहता है। इसी की मदद से हमने पूरा जो फुटिंग है रिटेनिंग वॉल का उसका कास्टिंग किया है। जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं तब आपको वाइब्रेटर नहीं तो कॉम्पैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्योंकि वाइब्रेशन करके जो कॉम्पैक्शन होता है कंक्रीट, वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलता है, इसलिए वाइब्रेटर नहीं तो टैंपिंग रॉड का इस्तेमाल हमेशा कंक्रीटिंग के वक्त करना चाहिए।
आफ्टर फुटिंग हमको रिटेनिंग वॉल का जो वर्टिकल पोर्शन है स्टेम, उसका फॉर्मवर्क कंप्लीट करना चाहिए। फॉर्मवर्क यानी कि शटरिंग वर्क विथ प्रॉपर सपोर्ट्स। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हमने जैक्स को ऐसा क्रॉस में 45 डिग्रीज एंगल में हमने लगाया है। ऑल्सो हमें शटरिंग के बाद प्रॉपर कवर मिल रहा है क्या, वो भी चेक करना चाहिए। प्रॉपर कवरिंग और प्रॉपर थिकनेस ऑफ रिटेनिंग वॉल मिल रहा है क्या, वो ऊपर से चेक करना चाहिए। हम इधर साइड पे रिटेनिंग वॉल का थिकनेस 200 mm रखा है, विच इज़ गिवन बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसा दिया है वैसा हमने उसके हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो रिटेनिंग वॉल के जो स्टेम है वर्टिकल पोर्शन, उसका कंक्रीटिंग प्रोसेस है। इधर भी हमने M25 ग्रेड का कंक्रीट का इस्तेमाल किया है। हम इधर वाइब्रेटर भी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो कंक्रीट हम डालते पोर करते हैं वो वाइब्रेट होके अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए। इससे हनी कोम्स जैसे फॉर्मेशंस प्रिवेंट होते हैं। इसलिए हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल हमेशा कंक्रीटिंग के वक्त करना चाहिए। कंक्रीटिंग प्रोसेस और कास्टिंग ख़त्म होने के बाद आफ्टर 24 आवर्स, एक दिन के बाद हमें डी शटरिंग करना चाहिए। डी शटरिंग करने के बाद आपका रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरह से दिखेगा। रिटेनिंग इसके बाद में जो प्रोसेस है वो बैक फिलिंग प्रोसेस है। अर्थ फिलिंग जो प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से मोर साइट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हक से सिविल, जय हिंद।